कृष्णा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। आपका जो कुंडली में जो दिख रहा हूँ, पहला तो बात ये दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा इमोशनल हो, चीज़ों को थोड़ा इमोशनली सोचते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, आपके लाइफ में हर एक चीज़ आपके लाइफ में चलते चलते रुक जाता है, चलते चलते चीज़ें रुक जाता है, अटक जाता है। एक स्मूथ लाइफ नहीं है, हर एक चीज़ रुकता है आपके लाइफ में। चलते रहते हैं, फिर कुछ ना अचानक अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है, रुक जाता है। और आपके अंदर एक अननोन फियर, एक डर लगा रहता है हमेशा, ठीक है। और आपके अंदर एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है, ठीक है। आपका जो बानी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और आपके अंदर एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है, उसको यूज़ कीजिए, उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को यूज़ कीजिए, ठीक है। और शादी के बाद आपके वाइफ के साथ, आपके मदर के साथ, दोनों में थोड़ा तालमेल कम रहेगा। उसको संभालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वो अलग मैटर है, वो बाद में डिस्कस भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, आपका जो स्पाउस होगा वो आपके घर से साउथ डायरेक्शन, साउथ या तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से होगा, ठीक है। आपका जो स्पाउस होगा वो साउथ डायरेक्शन या तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से होगा, आपके होम टाउन से, ठीक है। और आपके अंदर एक आर्टिस्टिक पॉइंट है, आर्टिस्टिक टैलेंट है, उसको यूज़ कीजिए। दूसरा बात, आपके हाथ में कैश कभी नहीं टिकता, हाथ में पैसा आते ही वो खर्चा हो जाता है। तो आप जितना खर्चा करेंगे सबसे पहले आपको उतना ही पैसा प्राप्त होगा। तो आप ज़्यादा सेविंग के बारे में मत सोचिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपका माइंड और आपका बानी जो है ना, स्पीच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आपका जो कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, अच्छा बात है। बट यहाँ पे क्या है, आप देखो, बृहस्पति क्या है, जीव कारक आप खुद हो, कर्क राशि में बैठा हुआ है, उच्च है। बट ये केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा हुआ है, तो ये आपको थोड़ा, बृहस्पति जो है ना, थोड़ा आपको मरोड़ेगा बहुत। लेकिन अब देखो, क्योंकि बृहस्पति आप जन्म से ही, एक चीज़ क्या होता है, स्थैतिक प्रॉमिस, एक होता है आपका डायनेमिक प्रॉमिस। स्थैतिक प्रॉमिस में आप देखो, जीव कारक जो है ना वो केतु को साथ में लेके आया ट्राइन में। तो लाइफ लॉन्ग आपके कुंडली में क्या है कि केतु क्या है, केतु इज ए डेस्टिनी डेस्ट्रॉयर प्लेनेट है। तो ये आपके अटक देंगे, हर काम को अटका देंगे, अटक देंगे, चीज़ें रुकते जाएंगे, चलेंगे चलेंगे रुक जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको अपने लाइफ में केतु को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने केतु को बैलेंस करना। इसका मतलब आप किसी भी तरीके से केतु को यूज़ कर लो अपने लाइफ में, चाहे आप ऑकल्ट में आ जाओ, ठीक है, चाहे आप रोज़ सुबह उठकर गार्डनिंग करो, ठीक है, या तो आप एवरी वेडनेसडे सॉरी, वेडनेसडे नहीं, एवरी थर्सडे आप गणेश मंदिर में जाओ, ठीक है। आई विल सजेस्ट यू कि आप ऑकल्ट को पकड़िए। क्यों? क्योंकि पैसा जो है, फाइनेंस जो है, वो वीनस है, बैठा किसके साथ है, चंद्रमा के साथ। अब बच के रहना, आपको लाइफ में एक बार किसी औरत के कारण आपको ब्लेम, मान हानि हो सकता है किसी औरत के कारण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वीनस जो है वो केतु को फॉलो कर रहा है और केतु वीनस की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, चंद्रमा भी केतु की तरफ फॉलो कर रहा है और केतु चंद्रमा की तरफ फॉलो कर रहा है। तो ये जो ऑकल्ट जो है ना, ये आपके अंदर भरा हुआ है, तो आपको इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑकल्ट से लगा रहे, क्योंकि वीनस क्या है, पैसा, पैसा कौन देगा, वीनस। और वीनस कहाँ पे जा रहा है, केतु के तरफ। केतु क्या है, डेस्टिनी ब्रेकर्स, इसको यूज करना पड़ेगा। अब चंद्रमा के साथ भी है वीनस, और पीछे देखिए मंगल भी है। तो वीनस जो है यहाँ पे हैम्ड हो चुका है। हैम्ड मतलब यहाँ पे अपने सूर्य, मंगल, मर्क्यूरी एक साथ होने के कारण तीनों के तीनों जो है एक साथ बैठा हुआ है। मर्क्यूरी मंगल का दुश्मन है, नो डाउट, बट यहाँ पे सूर्य और मंगल बैठ के अपना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस यहाँ पे बना रहा है। और मंगल और सूर्य, सूर्य को बल मिल रहा है मंगल के कारण, और मर्क्यूरी भी सूर्य का बल दे रहा है, क्योंकि सूर्य और मंगल भी, सूर्य और बुध भी फ्रेंड है। तो यहाँ पे सूर्य को बहुत ज़्यादा बल मिल रहा है। तो बीच में कौन है, वीनस किसका दुश्मन, सूर्य का दुश्मन, ठीक है। उसके बाद साथ में कौन है, चंद्रमा, वीनस का दुश्मन, और केतु इधर है, केतु इधर है। तो ये वीनस जो है ना, ये हैम्ड हो चुका है,
ठीक है, आपके अपने लक और फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इशू दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीनस का स्टोन एंड मर्क्यूरी का स्टोन दोनों एक साथ धारण करिए। मर्क्यूरी का स्टोन पन्ना या तो ग्रीन टार्मोलिन बुधवार के दिन अपने लिटिल फिंगर में धारण करें, सिल्वर में बनाकर। उसके बाद वीनस का स्टोन ओपल, व्हाइट जार्गन या तो डायमंड, इसको आप अपने रिंग फिंगर में धारण करें ऑन फ्राइडे। ठीक है, ये 2 स्टोन आप धारण करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यहाँ पे आप ऑकल्ट को यूज़ कीजिए। केतु को फुल्ली आप यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम होते रहेंगे। ठीक है, और शनि देखिए, यहाँ पे राहु पीछे है शनि का, तो शनि राहु का यहाँ पे युति है। शनि क्या है? कर्म कारक। और शनि किसके साथ इन्फ्लुएंस हो रहा है? राहु के कारण इन्फ्लुएंस हो रहा है। कौन है राहु? डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर। अब शनि जो है वो देखिए किसके ट्राइन में है? वीनस और चंद्रमा। एक अच्छा बात क्या है, आप कुछ भी कर्म करो आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि वीनस शनि के साथ है। बट कर्म करने के लिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। पहला बात, आपको अपने बर्थ प्लेस को चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि शनि चंद्रमा के ट्राइन में भी है और यहाँ पे राहु से भी वो इन्फ्लुएंस्ड है शनि। वीनस है, पैसा आपको मिलेगा, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे केतु खड़ा है तो केतु यहाँ पे रुकावट डाल देंगे। और यहाँ पे चंद्रमा क्या है? डेस्टिनी मॉडिफायर। ये आपके कर्म को मॉडिफाई करते जाएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस लाते जाएंगे। और राहु पीछे से चीज़ों को खराब करते जाएंगे जब तक आप दोनों को यूज़ नहीं करोगे। चंद्रमा एंड राहु व्हाट? चेंज ऑफ प्लेस। तो आप अपने कर्म के कारण, अपने प्रोफेशन के कारण आप अपने बर्थ प्लेस को चेंज कर दो, अपने जन्म स्थान को छोड़ दो। ठीक है, उसके साथ साथ आप केतु को यूज़ करो। केतु क्या है? इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोडिंग, रिसर्च, मेडिकल, सर्जरी, सर्जन, मेडिसिन, आयुर्वेदिक, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सारा काम पकड़ लो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि कुंडली जो है ना हमें अपने आप को अलाइन करना होता है, तो केतु को अलाइन करना पड़ेगा। अब जो है शनि जो है ना आपकी कुंडली में देखिए मीन राशि में गोचर करने वाला है अब मार्च 29 तारीख को, और बृहस्पति जो है मिथुन राशि में गोचर करने वाला है मई 14 को। तो अब बृहस्पति जो है वो ट्राइन में किसके साथ आएगा? आप देखो, वीनस के साथ आएगा। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, मदर के तरफ से कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा। लेकिन चंद्रमा है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस या तो ट्रैवल या ऐसा कुछ आपको हो सकता है इस दौरान। ठीक है, अब शनि जो है ना वो ट्राइन में किसके साथ आएगा? आप देखो, केतु और जुपिटर। तो केतु के कारण आने के कारण ये आपके लाइफ में अब चीज़ें जो है ना प्रोफेशन या कर्म में जहाँ पे भी हो वहाँ पे कुछ ना कुछ या बाधा पहुँचा देगा। केतु क्या है? स्टॉप कर देना। तो यहाँ पे ऑल ओवर अगर देखा जाए ना, आप केतु को पकड़ लो, एटलीस्ट सुबह उठकर गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दो, या तो एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में को टच कर दो। ठीक है, अब पिछला साल जो है ना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति तौरस राशि में है फिलहाल राहु के साथ, तो आपको हेल्थ इशू, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आपको चोटें भी लगा है, एक्सीडेंट ऐसा कुछ होने का चांसेस भी लग रहा है मुझे। ठीक है, हेल्थ इशू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, तो आप ना आपके अंदर ना थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होता है, आप कह नहीं सकते हो, दबा के रखते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो एटलीस्ट आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। और सबसे अच्छा क्या है आपके लिए? जिम करना। ठीक है, जिमिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आप यहाँ पे साथ में साथ अगर पॉसिबल है तो वीकेंड में एक बार, हफ्ते में एक बार स्विमिंग करिए। स्विमिंग करेंगे आप देखना, आपका स्विमिंग करते ही आपके माइंड एंड फाइनेंस दोनों चीज़ अलाइन हो जाएगा। करके देखना, लाइफ चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर मैं आपके अष्टवर्ग कह रहा हूँ, अगर मैं अब यहाँ पे आऊँ आपके केपी चार्ट में, तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपके 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है सूर्य है, तो 10th हाउस का सबलॉर्ड जब सूर्य आ रहा है ना, तो आपको नेम एंड फेम तो मिलेगा 100%। और आप ज़्यादा पैसे से ज़्यादा नेम एंड फेम के भूखे हो, आपको ना वो मान और प्रतिष्ठा चाहिए आपको।
और ये अच्छा बात है, मिलेगा 100%, बट आपको बर्थ प्लेस को चेंज करना पड़ेगा। अब अगर 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। देखिए कर्म का स्थान का सब लॉर्ड कौन है? सूर्य। मालिक कौन? नक्षत्र लॉर्ड कौन? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चेंज ऑफ प्लेस। और यहाँ पे क्या दे रहा है अपने स्क्रिप्ट में? देखिए 1, 2, 11, 12, 2 और 11 फाइनेंस का हाउस दे रहा है, लेकिन 12th हाउस इज व्हाट? डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट। तो आपको प्रोफेशन में वृद्धि, ग्रोथ मिलेगा ही बाहर जाने के बाद। ठीक है। अब अगर मैं 7th हाउस का सब लॉर्ड देखूं कौन है? मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड सन है। और अगर मर्क्यूरी का स्क्रिप्ट देखा जाए तो ये भी देखो 12th हाउस दे रहा है। ठीक है। और 6th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। तो आपके लिए जॉब में जाना ज़्यादा फायदेमंद होगा, जॉब करना। ठीक है। और वो भी घर से बाहर। अब देखो 2nd हाउस का भी सब लॉर्ड आपका चंद्रमा है, तो फाइनेंस के लिए भी ये आपको मूवमेंट चेंजेस करवा देगा। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं रेमेडी दूंगा। यहाँ पे 8th हाउस का सब लॉर्ड राहु है। अचानक लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है। और एक चीज़ क्या है ना, आपको ना नज़र बहुत लगता है। ठीक है। खुद का भी नज़र लग जाता है। और दूसरा चीज़, आप किसी को कुछ कह देते हो ना, वो आपका होता नहीं लाइफ में। तो इसीलिए ना आप किसी को कुछ मत कहना कुछ करने से पहले। अगर वो बता दोगे आपकी लाइफ में वो होगा नहीं। अपने कर्म को, अपने प्रोफेशन को थोड़ा गुप्त रखा कीजिए। ठीक है। तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। और इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दूंगा। आप हो सके तो एवरी मंडे दुर्गा मंदिर जाइए, दुर्गा माता का पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक काम कीजिएगा, एक ही सोमवार को आप दुर्गा मंदिर में जाके जाइए, और जो नारियल, 2 नारियल लेके जाइए, पानी वाला, जो अंदर पानी भरा हुआ ऐसा नारियल, लेकिन चारों तरफ छिला होना चाहिए और ऊपर में से जटा बना होता है ना, ऐसे नारियल 2 लेके जाइए, अपने सर पर टच करवा के दुर्गा मंदिर में चढ़ा के आ जाइए, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अपने बर्थ प्लेस को छोड़ दो। ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपका दशा देखूँ, आपका दशा जो चल रहा है, महादशा, वो शनि का चल रहा है। और शनि का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो मंगल है। और मंगल जो है आपके कुंडली के नवतारा चक्र पद्धति के हिसाब से ये आपका मित्र तारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शनि जो अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है, आप देखो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 8th एंड 12th दे रहा है, जो अच्छा नहीं है। तो ये महादशा आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं गया। और पिछले साल जो है ना, वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा खराब गया आपके लिए। ठीक है। ज़्यादा खराब गया है आपके लिए। और देखिए मंगल 8th हाउस का भी है और प्लस 12th हाउस में भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके घर में पश्चिम दिशा में कुछ मंगल रिलेटेड चीज़ें रखा है, मार्स रिलेटेड, जैसे रेड कलर, भगवान का, हनुमान जी का फोटो, कुछ भी दैट रिप्रेजेंट मंगल, उसको तुरंत रिमूव कर दीजिए, नहीं तो लाइफ में अनस्टेबिलिटी लगा रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे शनि में राहु चल रहा है, देखो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और एक 21 जनवरी 2026 तक रहेगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप कुछ नया स्टेप मत लीजिए, और हर सोमवार को दुर्गा मंदिर में विजिट करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो हमने बोला आपको, रेड कोरल, सॉरी, मर्क्यूरी एंड वीनस का स्टोन का धारण कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। तो ये है ओवरऑल, आपको मैंने गाइडेंस करा। ठीक है। आपने इसको देख लीजिए, उसके बाद आप मुझे कॉल कीजिए। अब देखो एक चीज़ क्या है कि आपका बृहस्पति है यहाँ पे, और बृहस्पति से 12वें घर में शनि है। शनि कर्म कारक है, बृहस्पति जीव कारक है। जीव कारक से कर्म 12th हाउस में गया है। 12th हाउस क्या है? फॉरेन सेटलमेंट। आपको अपने प्रोफेशन में ग्रोथ, सक्सेस तब ही मिलेगा जब अपने बर्थ प्लेस को चेंज करोगे। अनटिल एंड अनलेस आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने बर्थ प्लेस को चेंज करो, क्योंकि शनि के पीछे देखो राहु है, वो पीछे से भी यहाँ पे अटैक कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे वीनस हैम्ड है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अपने बर्थ प्लेस को चेंज करो, और जो मैंने अभी फिलहाल का जो रेमेडी बोला उसको करो। रेड कलर को थोड़ा अवॉइड करो आप, और येलो कलर को अवॉइड करो। ठीक है। रेड एंड येलो कलर को अवॉइड करो। अपने मर्क्यूरी को थोड़ा बल दो, और वीनस को बल दो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और चंद्रमा यहाँ पे 11th हाउस का मालिक है, 2nd हाउस में आके बैठा, बहुत अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छा है। बस केतु को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और कर्म के स्थान में आप राहु को यूज़ करो। कर्म के स्थान में राहु को, मतलब इसका मतलब आप जो भी करो बड़ा करो, ग्रैंड करो। और आपको प्रोफेशन, लाइफ में क्या अचीव करना है उसका एक टारगेट बना दो, क्योंकि राहु नीड पर्पस। अगर आपको पर्पस मिल गया, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो।
अनटिल एंड अनलेस आपका पर्पस, और चीज़ क्या है, लक्ष्य जो है ना, एम जो है ना, एक ही रखो, उसको फिक्स रखो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। करके देखो, लाइफ तुरंत चेंज हो जाएगा ये सारा का सारा। बाकी आपने फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करा था, तो आप ये देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये कीजिए, इस सब को इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और बर्थ प्लेस को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बर्थ प्लेस को बहुत ज़्यादा चेंज करो, और हाँ, बर्थ प्लेस को चेंज करो जी। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए, और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा, तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है, ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है, इसका रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। इसके साथ साथ अगर आप तंत्र विद्या में भी इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे जो स्पेशल कोर्स है एस्ट्रो तंत्र विद्या, ये पहली बार मैंने लाया है। इसको आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ जान सकते हो, यहाँ पे आप एस्ट्रो तंत्र विद्या तो रहेगा ही, उसके बाद कार्मिक सेटलमेंट रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, हैंड मुद्रास, उसके साथ साथ ज्योतिष विद्या तो रहेगा ही रहेगा, और एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, ये सारा भी इस पर इंक्लूड करा गया है। ये एस्ट्रो तंत्र विद्या जो बहुत ही स्पेसिफिक है रिलेटेड टू तंत्र विद्या, तंत्र मुद्रा, ठीक है, ये कोर्स आप ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो, तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां पे जाकर उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज को ले सकते हो।